एक लड़के ने लड़की का चेहरा चिमटी काट कर उसे चिढ़ाया कि उसकी माँ नहीं है। लड़की ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे जोर से धक्का दे दिया गया। उसी पल वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। वो अपनी माँ की कब्र पर गई और अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगी। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपनी माँ की कब्र पर लेटकर सो गई। जब वो जागी, लड़की का हाथ चोटिल था। उसके पिता ने उसके प्लास्टर पर एक छोटा पप्पी बना दिया और कहा कि उसकी माँ स्वर्ग चली गई है। तब तक उसे सच में समझ नहीं आया, जब तक उसके पिता उसे हादसे वाली जगह पर नहीं ले गए। तब उसे समझ आया कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। उस दिन उसने अपने कजिन और भाई को घास में खेलते देखा। उसके कजिन ने एक अजीब सा मंत्र बोला और उसका भाई जैसे जिंदा हो गया। उसने चुपके से वो मंत्र याद कर लिया। अगले दिन वो अकेली उस पहाड़ी पर गई जहाँ उसकी माँ की मौत हुई थी। वो पत्थर पर खड़ी होकर अपने हाथ फैलाकर वही मंत्र बोलने लगी, उम्मीद में कि उसकी माँ वापस आ जाएगी। लेकिन रात हो गई और उसकी माँ फिर भी नहीं आई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन वहाँ जाती, अपनी माँ को पुकारती। यकीन था कि उसकी माँ एक दिन जरूर लौट आएगी। एक दिन उसकी एक क्लासमेट ने उसे बताया कि भगवान से बात करने के लिए एक परीक्षा पास करनी होती है। पहला चैलेंज था एक टायर से कूदकर बड़े पत्थर पर उतरना। लड़की बिना झिझक कूद गई। दूसरा चैलेंज था 5 मिनट तक अकेले अंधेरे कूड़ेदान में बैठना। लड़की बहुत डर रही थी, फिर भी वो अंदर चढ़ गई ताकि वह अपनी माँ को फिर देख सके। लेकिन फिर भी उसे भगवान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन वो अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। अगले सुबह वो सीधे पहाड़ी पर अपनी माँ की कब्र के पास गई। वो घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ का नाम जोर से पुकारने लगी और फिर से पूरे दिल से प्रार्थना की। उसी पल एक चमत्कार हुआ। उसकी माँ सच में वहाँ आ गई। वो दौड़कर अपनी माँ की बाहों में गई, रोते हुए उसे बताती रही कि उसने उसे कितना याद किया था।